एक बिहारी को किसी को मारा जाता है तो यहाँ दर्द होता है, क्योंकि हर बिहारी एक दूसरे के लिए भाई और बहन है। किसी बिहारी को चोट लगता है तो हर बिहारी को दर्द होना चाहिए, हर बिहारी को आवाज़ उठाना चाहिए। तो जन्मदिन मनाते नजर आए थे, उनके जन्मदिन समारोह में गए थे। एक तरफ देखा जा रहा है कि विपक्ष इन लोग एकजुट करने में और अपने बिहार की जनता को नहीं रख पा रहे हैं सुरक्षित, तो कहीं ना कहीं सरकार का दोष है और सरकार इसके लिए पूर्णतः जिम्मेदार। ठीक है सर, सरकार। जय हिंद, सूर्योदय रिपोर्टर में आपका स्वागत है। आज जो मुद्दा है वो तमिलनाडु को कहीं ना कहीं बिहारियों को बहुत ज़बरदस्त मारा जा रहा है और बहुत सारे लोग घायल हैं और आ रहे हैं धीरे धीरे ट्रेन पकड़ के। तो आइए हम जानते हैं राहुल जी से। पहले सूर्योदय रिपोर्टर में आपका स्वागत है सर। सबसे पहले सर बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मुझसे बात किए, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले सर मैं ये बोलूँगा कि बिहार में यहाँ के लोग कहीं भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि यहाँ पर नीतीश कुमार जी को चिंता ही नहीं है बिहारियों का। इसलिए चिंता नहीं है कि उनको बस एक ही चीज़ चाहिए, शराब। शराब के अलावा उनको कुछ दिमाग में आ ही नहीं रहा है। इसकी वजह से बिहार के बाहर लोग कभी उस जगह पे पिट रहे हैं, कभी यहाँ पिट रहे हैं। नीतीश कुमार जी खामोश है इस वक्त पे। कहीं ना कहीं खामोशी ही भारी तो नहीं पड़ जा रहा है जो बिहारी वहाँ रह रहे हैं? खामोश हैं तभी तो पिट रहा है। अगर नीतीश कुमार अगर कुछ बोलते, कुछ एक्शन लेते तो कोई पिटता ही नहीं। सही बात है। आपको क्या लगता है ये बेरहमी से मारा जाना, कहीं ना कहीं बहुत सारे भाई लोग जो हैं वहाँ काम करते हैं, रोजगार करते हैं और घायल हैं, तो आप क्या कहना चाहिएगा इस पर? सबसे पहले इसका जिम्मेवार तो यहाँ की बिहार सरकार है। जो सरकार यहाँ पर चुन कर आती है, जिनको प्रतिनिधित्व करने के लिए मिलता है, बिहार की जनता चुन कर लाती है, वो कभी इस तरफ पलटी मारते हैं, कभी उस तरफ पलटी मारते हैं। और जो यहाँ पर जो मजदूर हैं बिहार के, आखिर ऐसा क्या कारण है कि हमारे जब वोट लेने का बारी रहता है तो यहाँ पर आते हैं और जब वोट हो जाता है, सरकार बन जाती है, तो उसके बाद अनेक दूसरे राज्यों में जाना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं हमारे अंदर कमी है, हमारे सरकार के अंदर कमी है, उस कमी को पूरा करना चाहिए सरकार को। कहीं ना कहीं यहाँ भी अगर जो इंडस्ट्री वगैरह खोला जाता तो ऐसा दिक्कत नहीं होता, समस्या नहीं होता। अगर पहले आज का रीजन में कहीं ना कहीं मारा जा रहा है तो पहले पूछा जा रहा है कि तुम बिहारी हो। अगर जो उससे तो नहीं तो क्या होता है, जो मजदूर यहाँ के लोग हैं वो तो इंग्लिश जानते नहीं है, तमिल जानते नहीं है, वो सिर्फ जानते हैं हिंदी भाषा। और हिंदी भाषा वहाँ बोलना मगर पकड़ के पेल देना, पूरी तरह से मार दे रहा है। तो कहीं ना कहीं जो हिंदी भाषा, हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है, हमारी मातृभाषा हिंदी है, वो तो हम नहीं छोड़ेंगे, चाहे उसके लिए हमको जो करना पड़े। लेकिन जहाँ तक ये हो रही है वहाँ की सरकार को इसको पर एक्शन लेना चाहिए। सर क्या लगता है मुख्य वजह क्या हो सकता है? कहीं ना कहीं रोजगार तो बहुत बड़ा मुद्दा है सर, और अहम मुद्दा है बिहार के लिए। कहीं यही का कारण तो नहीं कि लाठी खा रहे हैं वहाँ के लोग? और सबसे पहले मैं ये बोलूँगा कि बिहार में कभी रोज़गार आ ही नहीं सकता। पहला रोज़गार शराबबंदी से हुआ है, बंद होने के बाद हुआ है। शराबबंदी के बाद कितना बेरोज़गार हुए हैं, भूंजा वाला हुआ, चाय वाला हुआ। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग थे जो शराब दुकान के बाहर भूंजा लगाते थे। नीतीश कुमार के शराबबंदी की वजह से यहाँ पर भूंजा वाला का बेरोज़गारी हुआ। और दूसरी बात, शराब बंद हुआ कहाँ है? यहाँ तो आए दिन यहाँ जहरीली शराब पी के मर रहे हैं, वहाँ मिल रहे हैं। तो नीतीश कुमार जवाब दीजिए, शराब बंद कहाँ है? और तीसरी बात, मैं जब बेरोज़गारी की बात कहूँगा बिहार में, तो यहाँ पर कोई भी इन्वेस्टर जो है बिहार आना चाहता ही नहीं है। इसलिए नहीं आना चाहता है कि कोई भी 10 करोड़ बिहार में क्यों लगाएगा। यहाँ पर आए दिन उसको मार दिया जाता है, मर्डर हो जाता है, कभी उसका मर्डर हो जाता है, कभी उससे छीन लिया जाता है। कहीं ना कहीं ये भी मुख्यता तो वजह है सर, ये मारना पीटना ये तो। मगर वहाँ जो तमिल के लोग अगर जो ऐसा बिहेव करेंगे तो कहीं ना कहीं बिहारी को तो बहुत बड़ा क्षति है सर। बिहारी का क्षति सिर्फ तमिलनाडु में नहीं है, बिहारी का क्षति हम दिल्ली में 5 साल रहे हैं, दिल्ली में भी बिहारियों को गाली दिया जाता है, मुंबई में भी बिहारी को मारा जाता है। हर जगह पे बिहारी के साथ अपमान हुआ होता है, बिहारियों को बहुत गंदे सलीके से पेश किया जाता है। इसका जिम्मेदार है तो सिर्फ नीतीश कुमार हैं और तेजस्वी यादव जी हैं। ये दोनों को कहीं ना कहीं अहम रोल और देखना पड़ेगा सर, क्योंकि जो लोग जो पीड़ित हैं, आज के लोग जहाँ तक सुन रहे हैं, हम लोग रिव्यू भी लिए थे, लोगों जो तमिल से आ रहे हैं कहीं ना कहीं उनको रगड़ रगड़ कर मारा जा रहा है, घसीट घसीट कर मारा जा रहा है सर। एक तरफ देखा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, चाहे वो तमिलनाडु का मुख्यमंत्री के साथ तेजस्वी यादव का तो दोष है, मगर वहाँ क्या अपील कीजिएगा तमिलनाडु के गवर्नमेंट से सर और लोगों से कि हम लोग की बात वहाँ तक जाए और कहीं ना कहीं ये वीडियो देखे तो कुछ बताए?
सबसे पहले तो तमिलनाडु की सरकार से यही आग्रह और अपील रहेगी कि जो लोग भी हमारे यहाँ से गए हैं उनको सुरक्षित और सुरक्षा दिया जाए, यही आग्रह है। और क्या आपको क्या लगता है सर? पीड़ा तो बहुत है सर, बहुत सारे लोग दुख दर्द में झेल रहे हैं सर, किसी का माथा फट जाना, किसी को हार्म हो जाना, ये तो बहुत दुख की बात है सर। थोड़ा तमिल के लोगों से क्या अनुरोध कीजिएगा? सबसे पहले मैं तमिलनाडु के सरकार से और वहाँ के लोगों से मैं यही अपील करूँगा कि किसी के साथ ऐसा भेदभाव नहीं कीजिए कि मुख्ता रीजन है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें वीडियो को और देखते रहिए सूर्योदय रिपोर्टर।